हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए देखते हैं कि आज निफ्टी ने कैसे काम किया और हम कल कैसे निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आज मैं दिखाऊं तो आज मुझे जो प्रॉफिट हुआ है अराउंड 450 रुपये का हुआ है। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट तो नहीं, छोटा सा ही प्रॉफिट है। और ये क्या ही बोलेंगे, ब्रोकरेज ही कट जाएगा इसमें। तो दो ट्रेड थे। मैं पहले आपको यहाँ पे ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। दो ट्रेड मैंने लिए थे, ओवर ट्रेडिंग नहीं था ये, है ना। दो ट्रेडिंग ही था और दो ट्रेड्स लिए थे मैंने। एक 957 पे लिया हुआ था और दूसरा ट्रेड था ये 12:10 पे मैंने लिया था। एक एक लॉट के साथ ही मैंने दो ट्रेड बस लिए थे, उसके बाद फिर नहीं लिया था, क्योंकि मेरा रूल है दो ट्रेड सिर्फ लेने का है। 3 से 4 अगर ट्रेड लेते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो ओवर ट्रेड हो जाता है। अगर 3 ट्रेड भी अगर आप लेते हो ना, तो अगर आपके पास एक प्रॉफिट अच्छा बन गया है बड़ा, ठीक है, एक बड़ा प्रॉफिट आ गया है, तो उसके बाद आप छोटे छोटे रिस्क ले सकते हो। आपने जो बड़ा कैपिटल बनाया उसमें से आप कुछ पॉइंट्स आप रिस्क ले सकते हो, जिसमें कि वो ओवर ट्रेड नहीं होता है। अगर आप प्रॉफिट जो बन गया है उस पे अगर आप रिस्क ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि अगर मुझे देखो फर्स्ट वाला ट्रेड मेरा जो है लॉस हो गया था, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस हो गया था। इसका मैं भी आपको रीजन बताता हूँ कि क्यों हुआ था लॉस। और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था ये, ठीक है। तो इसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। तो अगर आपका जो फर्स्ट ट्रेड होता है, अगर वही अगर बड़ा लॉस हो जाता है, जैसे तो छोटा ही लॉस है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक लॉट में कर रहा हूँ, तो ज्यादा बड़ा लॉस क्या ही जाएगा। 3,000 लॉस भी हो जाता है तो उसमें समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि एक लॉट में, लेकिन आप इतना बड़ा लॉस मत लीजिए एक लॉट में कि 3,000 का लॉस हो गया। ठीक है, ये तो बस स्कैल्पिंग ही था। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक बड़ा लॉस हो जाता है सुबह के टाइम पे, है ना, तो उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप उस दिन डे बंदी कर दीजिए, या तो फिर आप अगर आपका एपेटाइट है तो आप एक ट्रेड और ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका एपेटाइट खत्म हो गया है रिस्क लेने का, तो उसके बाद फिर जो है ना, आपका साइकोलॉजी वहां पे काम नहीं करता है ना। एक बार अगर आपका बड़ा लॉस हो गया ना, तो आपका दिमाग ये चलता है कि वहां से आप ट्रेड रिकवर कर लो, सॉरी, जो आपका लॉस जो है उसको रिकवर कर लो। आपको वहां पे फिर कहीं भी हर कहीं आप एंट्री करोगे, और उसी चक्कर में जो जो है बड़े लॉस कर देते हैं लोग। तो जब भी आपका लॉस होता है ना, तो उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि अ, एक ट्रेड लो अगर आपका एपेटाइट है तो, नहीं तो फिर उस दिन डे आप बंदी कर दो अगर आपका सुबह ही बड़ा लॉस हो गया है तो। यदि तो छोटा सा था, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर दिखा देता हूँ। ऑर्डर ये दो ट्रेड के ऑर्डर थे, जिसमें एक जो मैंने सेकंड एंट्री ली थी, ये भी मैंने लिया था 12:10 पे, और ये 12:38 पे मैंने इसको कवर कर लिया था, मैंने बुक कर लिया था। इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन चार्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कल आपको बताया हुआ था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम अगर अपन देखते हैं, तो मैं एक बार क्लीन करता हूँ। हाँ, ये देखिए, मैं अपना ये जो मार्केट था कल, मैंने आपको ये बताया हुआ था पुरानी वीडियो में कि मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो मेरे पास दो रेंज होंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा, और ये आज का जो सपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं इस लेवल के अंदर घूम के नेगेटिव क्लोज दे सकता है। और अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलता है, तो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल जो है ये नीचे का होगा, ये जोन का। ये जो जोन है, ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे को एंटिसिपेट था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। बट यहाँ पे अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, जो मेरी फर्स्ट एंट्री हुई थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मेरी फर्स्ट एंट्री थी 957 की एंट्री थी, और इसको मैंने एग्जिट किया था 10:04 पे मैंने एग्जिट किया था। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे नो डाउट एक सपोर्ट तो है अच्छा खासा, यहाँ से बाउंस ले सकता है। बट अगर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक नीचे का लेवल दिख रहा था मुझे, ठीक है। ये देखिए, ये प्रीवियस जोन में अगर अपन आते हैं, 5 मिनट्स का स्विच करते हैं, तो मैं जो टारगेट लेके चल रहा था, मैं ये जो नीचे के जो विक्स लगे हैं ना, मैं इसको टारगेट लेके चल रहा था कि यहाँ तक प्राइस आ जाएगा। उस हिसाब से मुझे यहाँ पे 1:2 का मुझे टारगेट भी दिख रहा था। मैंने इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस किया कि इसके पास जो भी थोड़ा सा रूम जो बचा है ना, इतना सा एक रूम था मार्केट के पास, तो ये हो सकता है यहाँ से, ये जो कैंडल है ये यहाँ तक भी आ सकती है, फिर यहाँ से मार्केट बाउंस ले सकता है, ठीक है। बट मार्केट क्या है, पहले ही घूम गया, ठीक है। मैंने एंट्री आपको दिखाई यहाँ पे 957 की एक फर्स्ट एंट्री है, तो मैं इसको आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि क्यों ये मैंने ट्रेड लिया हुआ था। वैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, है ना। 5 मिनट्स के हिसाब से ही आप ट्रेड लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे जो मुझे एंट्री दिखी थी, मैंने सिर्फ ये जो हाई था, हाई से लेके मैंने ये जो ट्रेंड लाइन एक बनती आ रही थी, तो मैंने इस कैंडल पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था मेरा, ये जो दिख रहा है यहाँ पे। जब ये कैंडल बनी यहाँ पे, ये इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करके करते हुए चल रहा था, तो जैसे ही ये जो कैंडल बनी ना, ये एनगल्फिंग कैंडल, ये जो छोटी कैंडल बनी है, उसके बाद एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक। तो ये एक कैंडल का ही सिर्फ मेरा रिस्क था यहाँ पे, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक छोटी सी कैंडल का ही रिस्क था।
ये था अराउंड मेरा 10 पॉइंट्स का रिस्क था कुछ। ठीक है, ये 9 से 10 पॉइंट का सिर्फ रिस्क था, बहुत छोटा सा रिस्क था। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा रूम था, मुझे लग रहा था कि हो सकता है मार्केट अभी जैसे यहाँ पे देखिए ये फॉल किया यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ से टकरा के एक बार फिर से नीचे की तरफ यहाँ तक आ जाए, फिर बाउंस कहीं ना कहीं ले सकता है। ठीक है, बट प्राइस ऊपर से ही घूम गया। और देखिए यहाँ पे कितना प्रिसाइज होना पड़ता है, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपके जो डिसीजन है बहुत ज्यादा ही क्विक लेने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेट किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे वेट किया पेशेंसली। और यहाँ पे जैसे कैंडल बनने लगी ना, तो मैंने यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे होप लेके नहीं बैठा मैं कि अरे इतना तो बचा है, आना ही चाहिए इसको, है ना। अगर मार्केट के पास, मार्केट को अगर नीचे जाना ही होता ना तुरंत, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो बड़ी बड़ी कैंडल बना के ये तुरंत नीचे की तरफ आ गया, 1-2 मिनट 5-10 मिनट के अंदर यहाँ पे आ गया तुरंत। यहाँ पे आपको ना स्ट्रेंथ दिख रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था। एक बड़ी कैंडल तो बनी लेकिन इसको नीचे फॉलो थ्रू ही नहीं आ रहा था, यहाँ पे अंदर ही कैंडल बन रही थी, है ना। तो मैंने जो अपना ट्रेलिंग जो है स्टॉप लॉस था, इस लेवल के ऊपर लेके कर लिया था, ये कैंडल के ऊपर। फिर यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं इसको आपको बताता हूँ, जो टाइमिंग है 10:04 में मेरा एग्जिट हुआ था। और ये 10 मिनट की 4 मिनट की कैंडल यही वाली है, ये 10 मिनट के 10:04 की कैंडल यही वाली है। तो यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि फॉलो थ्रू ही नहीं आ रहा था, है ना। इसको अगर फॉलो थ्रू आना रहता तो तुरंत आ जाता है। ठीक है, और जो सेकंड ट्रेड था मेरा, जिसमें मेरा जो प्रॉफिट है ये अराउंड 881 रुपीज का है, इसमें भी अच्छा खासा 1100 तक का प्रॉफिट गया था। तो ये वाला ट्रेड लेने का रीजन देखिए क्या था, मैं अगर इसको फिर से हावरली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, तो इसमें ये था कि पहले मैंने ट्रेड ले लिया, फिर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि ये घूम सकता है। तो इसमें भी देखिए कितना बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे मार्केट ने ना अपने जोन को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक प्रीवियस टाइम का हावरली टाइम पे में देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के रखा है। ठीक है, यहाँ से बाउंस लिया है, ये बाउंस लिया है, यहाँ से बाउंस लिया है, तो फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेक किया और ये काइंड ऑफ अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है लेवल। तो मैंने जहाँ पे इसको एग्जिट किया ना, बिल्कुल टॉप था। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एंट्री करने का रीजन मैं बता देता हूँ आपको। सबको मैं क्लीन करता हूँ एक बार। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक डबल काइंड ऑफ टॉप बना हुआ था। मेरा प्लान तो ये था सबसे पहले कि अगर ये डबल टॉप यहाँ पे काइंड ऑफ बनाता है, तो ये एम पैटर्न बनाएगा, तो यहाँ से ब्रेक करके वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाने के बाद इसने ये लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, उसके बाद नीचे आके ये एक पिन बार कैंडल इस लेवल के आस बनाया, जैसे दैट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, और रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके यहाँ पे कैंडल बनी। तो मैंने इसी बड़ी कैंडल का मैंने रिस्क लिया था। इसमें भी मेरा अराउंड था 20 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था और 1:2 का टारगेट था। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे एंट्री ली, मैंने इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली, और ये चला, कुछ देर चला ट्रेड मेरा, और मैंने इसको यहाँ कहीं पे ही मैंने एग्जिट किया था। ठीक है, मैंने ट्रेड ले लिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखा, मैंने 1:1 का ये टारगेट हो गया था, और मैं इसमें वेट कर रहा था। मेरे को जो टारगेट था, मेरा जो टारगेट था 1:2 का टारगेट था, ये एंट्री थी, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था एक कैंडल का ही स्टॉप लॉस, और जो टारगेट था मेरा 1:2 का आना था। ठीक है, बट यहाँ पे यहीं पे प्राइस यहीं से घुमा। अब यहाँ पे तो देखिए डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो इसको वेट कर सकता था अगर मैं प्रोसेस को फॉलो करता, है ना। तो ये प्रोसेस को फॉलो करने में मैंने यहाँ पे अपना जो ट्रेलिंग है इस लेवल के आसपास लेके आ गया था ना, तो इसमें भी मेरा ऐसे 400 रुपए का मेरा कुछ लॉस जाता हूँ। ठीक है, 400 रुपए का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठता लॉस में। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया इसको। उसका रीजन देखिए, क्योंकि ये जो लेवल था ना, मार्क करते हैं इसको अपन, ये लेवल अपन मार्क करते हैं, ये लेवल था। और अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ना पीछे, तो आप ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ये लेवल पे ये रेजिस्टेंस है पूरा, है जोन पे। ठीक है, जहां से प्रीवियस टाइम में मार्केट ने सपोर्ट, प्रीवियस टाइम का जो सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और यही जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, फिर प्राइस इस लेवल के आसपास आया ही नहीं, फिर फॉलो थ्रू ही नहीं गया, और प्राइस एक्शन बना के सीधा ये नीचे की तरफ आ गया। तो जहां पे आप ले रहे हो ना, वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होना चाहिए कौन से लेवल पर काम कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन सकता है। एक और रीजन था इसको मुझे एग्जिट करने का, कि अगर आप इसको देखते हैं ना ऊपर से लेके, ये जो टॉप बना है यहाँ से, टॉप से अगर अपन इसमें फिबोनाची फिबो लेवल्स लगाते हैं, तो ये देखोगे ना, तो ये देखिए बिल्कुल ये जो एरिया है ना, ये 0.05% का आ रहा है। इट मीन से हाफ करेक्शन हुआ यहाँ पे, मतलब जो ये गिरावट है ना, गिरावट का 0.5% है। तो यहाँ पे जब भी प्राइस एक्शन अपन देखते हैं ना, तो यहाँ से प्राइस सीधा आपको सीधा ऐसा वी शेप में रिकवरी नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर 5 मिनट 0.5% का लेवल है ना,
तो इसको एक बार रिस्पेक्ट जरूर करेगा। हो सकता है यहाँ से गिर के अगर ये नीचे नहीं आता तो यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता, तो फिर ये एक अप ट्रेंड में ये शिफ्ट हो सकता था, ठीक है, ऐसा अप ट्रेंड में। लेकिन ये नीचे आके काफी अच्छा नीचे आ गया, तो हो सकता है अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है चाहे, तो वही अपन डिस्कस करते हैं वीडियो में। ओके, तो ये था ट्रेड लेने के रीजन थे। अब हम देखते हैं कि अब कल क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर अपन देखते हैं तो अभी ये जो लेवल है नीचे का, ये सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, ये सपोर्ट इंटैक्ट है। और यहाँ से अपना व्यू क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे देखिए दो लेवल्स बन रहे हैं अपने पास। सबसे पहले तो ये आज का हाई हो गया, इट मीन आज की जो डेली कैंडल जो बनी है, ये काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनी होगी, डोजी टाइप, काइंड ऑफ डोजी की बोल सकते हैं इसको मिडिल में, लेकिन कैंडल बुलिश बनी है। बट ऊपर से देखिए कैंडल तो ग्रीन बनी है, बट ऊपर से देखिए, ऊपर से जो है ना, यहाँ से सेलर्स ने नीचे लेके आकर क्लोज किया, रिटर्न यहाँ पे सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिव है, रिटर्न कैंडल तो बुलिश है लेकिन सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव ही है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आया है, सेलर्स ने नीचे की तरफ पुश किया है मार्केट को ऊपर से। अगर सेलर्स को डोमिनेट नहीं होना पड़ता, डोमिनेट नहीं होते, तो मार्केट यही कहीं रहकर ऊपर की तरफ इसी लेवल के आसपास क्लोज करना चाहिए था। बट सेलर्स जो है नीचे लेके आए, इट मीन यहाँ पे सेलर्स का दबाव है अभी। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं तो ये कल आज का जो हाई है ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और ये सपोर्ट जो है, ये लो जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यही रहेगा, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो ये लेवल के आसपास से फिर से कहीं ना कहीं सेल ऑफ आने का ट्राई कर सकता है। थोड़ा बहुत फ्लैट खुलता है तो थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत यहाँ कहीं फ्लैट खुलता है तो ये फिर इसी रेंज के अंदर मुझे लग रहा है टाइम स्पेंड करना चाहिए, जब तक ये जो कैंडल है ना इसके ऊपर या नीचे नहीं निकलता है। जब भी ऐसे कुछ कैंडल बनती है ना, ऊपर एक हाई बना दिया, नीचे एक लो बना दिया, बीच में कहीं ना कहीं मार्केट है, तो ऐसे दिन में ना दूसरे दिन आपको ना बहुत पेशेंसली वेट करना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ना बायर्स को या सेलर्स को यहाँ पे रूम ही नहीं मिलेगा, मतलब एक क्लियर कट मूव नहीं मिलेगा, है ना। मिलेगा तो कैसे, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर ओपन होता है, नीचे आते थोड़ा बहुत, तो यहाँ से बायर्स थोड़े बहुत एक्टिव हो जाएंगे, प्राइस को धीरे धीरे लेके आएंगे। अब जिन्होंने यहाँ से बाइंग किया है वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे, तो यहाँ से फिर प्राइस नीचे आ जाएगा, या सेम ऐसे वाइस वर्सा हो सकता है। थोड़ा बहुत गैप डाउन खोला तो यहाँ से हो सकता है बायर्स यहाँ पे फिर इंटरेस्टेड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन है, तो थोड़ा बहुत यहाँ वॉलेटाइल होके नेगेटिव क्लोज कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव क्लोज कर सकता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि खुलता कहाँ है मार्केट, ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो फिर अपना जो एनालिसिस है वो पूरा वो हो जाएगा, है ना। उसमें उसके बाद अपन को सिर्फ प्राइस एक्शन देखना पड़ता है कि प्राइस एक्शन के बेस पे अपन को ट्रेड लेना पड़ता है। अभी यहाँ पे फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इधर ये लेवल का वेट करना पड़ेगा, यहाँ से अपन सेल कर सकते हैं। गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये काइंड ऑफ सपोर्ट है, और कई बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है प्रीवियस में। अगर मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे बहुत बार टेस्ट हो चुका है 3 बार, है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये काइंड ऑफ ना यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बना रहा है, तो ये अपन को मिस नहीं करना है। अगर ये फॉलो करता है तो कई लोगों के स्टॉप लॉस अब ये जोन पे होंगे, और यहाँ से अगर फॉल करता है ना तो जितना ये बड़ा जो लेवल है ना, ये नीचे की तरफ अपन को मिल सकता है, तो इसके लिए अपन रेडी रहेंगे। अगर नीचे जाता है तो एक बड़ा फॉल भी अपन को देखने को मिल सकता है, अगर हेड एंड शोल्डर फॉल करता है तो। ठीक है, तो देखते हैं कल कैसा खुलता है मार्केट। अगर गैप डाउन खुलता है ना यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव की ही क्लोजिंग कल मिल जाए, और मंडे से फिर फॉल करे, या तो फिर अगर कल ही एक फॉल नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर मंडे से अपन को नीचे और जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर नीचे फॉल करके कल क्लोज करता है तो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लोज नीचे करना चाहिए, तभी जाके इंटरेस्टिंग होंगे यहाँ पे सेलर्स। अदरवाइज कल हो सकता है फ्राइडे है तो ये जोन के अंदर ही कहीं क्लोज हो जाए, मार्केट फ्लैट खुलता है तो वॉलेटाइल ही हो जाएगा जोन के अंदर, तो कंसर्निंग रहेगा, देखना पड़ेगा कल कैसे मूव करता है। इंटरेस्टेड रहेंगे अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज्यादा गैप डाउन खुले, इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना, इस वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एनालिसिस को भी समझ में आ रहा है तो अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कीजिए, और जब भी आप ट्रेड करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, फॉलो करना, अदरवाइज आपका जो है बड़ा पैसा लॉस हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।